नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। हमारे देश की मशहूर कंपनी है, चश्मों से जुड़ी हुई कंपनी जिसका नाम है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट कंपनी के सीईओ यानी कि फाउंडर है पीयूष बंसल। इस समय लेंसकार्ट कंपनी, उसके ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट और पीयूष बंसल के कई सारे ट्वीट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यही ट्वीट्स और यही डॉक्यूमेंट अब बवाल इस पर हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके चलते पीयूष बंसल को ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सनातन संस्कृति पर हमला है। आखिर हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसी भी कंपनी की एक पॉलिसी होती है, कई सारे अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नियम कायदे होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है उस कंपनी में ज्वाइन किए हुए कर्मचारियों को। और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो या तो कंपनी उन पर कड़ा एक्शन लेती है या उन्हें जॉब से बाहर का रास्ता दिखा देती है, यानी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब इस बीच में हुआ क्या, दरअसल जो ये चश्मों की कंपनी है लेंसकार्ट, इसके एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट है ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ कि भाई आप इस कंपनी में जब ज्वाइन होते हैं, किसी भी कर्मचारी के लिए पॉलिसी है तो आपको इन इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो पहनावे को लेकर हो या आप जो भी चीजें पहनते हो उसे लेकर। अब इस बीच में ये डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट में कुछ बातें लिखी गई है और वही अब लोगों को पसंद नहीं आ रही है। दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। हुआ ये है कि इस जो कंपनी है लेंसकार्ट, उसकी जो पॉलिसी है जिसमें ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें कुछ नियम लिखे गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो कर्मचारी इस कंपनी में ज्वाइन होता है वो अपने सिर पर तिलक नहीं लगा सकता, महिलाएं अपने सिर पर, अपने माथे पर बिंदी नहीं लगा सकती, और अगर महिलाएं सिंदूर भर भी रही है अपनी मांग में तो वो भी काफी कम मात्रा में भर सकती हैं। और उसके साथ ही जो हाथ में कलावा पहना जाता है, उस कलावे को नहीं पहनना है, मतलब आप कलावा नहीं पहन सकते हैं। और उसके साथ ही साथ वही दूसरी तरफ जो पगड़ी है जो सिर पर पहनते हैं और उसके साथ ही जो हिजाब है उसे यहाँ पर मान्यता दी गई है, यानी कि हिजाब पहन सकते हैं आप, पगड़ी पहन सकते हैं आप, लेकिन आप हाथ में कलावा नहीं बांध सकते, आप सिर पर तिलक नहीं लगा सकते, आप माथे पर बिंदी नहीं लगा सकते और सिंदूर काफी कम मात्रा में भर सकते हैं। तो ये रूल्स और यही जो ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद में लोगों ने सवाल खड़े किए और ये कहा कि भाई ये क्या तरीका है, आप हिजाब को हाँ कह रहे हैं लेकिन वहीं पर सिंदूर को कम और माथे पर जो तिलक और बिंदी लगाई जाती है, कलावा पहनाया जाता है, उसे ना कह रहे हैं। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। एक भारत भारत की संस्कृति ये है और इस संस्कृति से किसी कर्मचारी को कैसे मना किया जा सकता है, ये खुद की स्वेच्छा होती है, उसकी खुद की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कैसे किसी कंपनी में आए। ठीक है, ड्रेस कोड समझ में आता है कि आप क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते, आप फॉर्मल पहन सकते हैं फॉर्मल नहीं पहन सकते, जो भी नियम है वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन ये तो संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है। तो आखिर इस पर लेंसकार्ट कंपनी ऐसे कैसे रूल्स बना सकती है, जिसके बाद में जमकर बवाल होता है। यहां तक कि आपको ये बता दें कि कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां कई ऐसे लोग हैं जो अब लेंसकार्ट कंपनी की जो दुकानें होती है, शॉप्स है, वहां पर जा रहे हैं और वहां के जो कर्मचारी है उन्हें तिलक भी लगा रहे हैं। और इसी का एक वीडियो वायरल हुआ है, सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से पीयूष बंसल का विरोध किया जा रहा है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अब इस बीच में पीयूष बंसल के कुछ ट्वीट्स भी सामने आए जब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा लेंसकार्ट कंपनी को लेकर, लोग इस तरीके से कदम उठाने लगे, उसके बाद में बवाल मचा, जिसके बाद में लेंसकार्ट कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल के सोशल मीडिया पर दो ट्वीट आए और दोनों ट्वीट को लेकर लोग ये कह रहे हैं पीयूष बंसल को कि आखिर भाई कहना क्या चाहते हो। दरअसल पीयूष बंसल का
पहला ट्वीट आता है जिसमें वो ये कहते हैं सोशल मीडिया एक्स पर कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है ये गलत है, ये हमारी कंपनी से इसका कोई भी संबंध नहीं है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी तो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को प्रमोट करती है और हर कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से ये चीजें पहन सकता है, इसमें पहनावे में किसी भी तरीके की रोक नहीं है। अब उसके बाद में जब जमकर विरोध बढ़ता है और भी ज्यादा विरोध होने लगता है, लोगों को ये बात पचती नहीं है और लोग फिर से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो पीयूष बंसल को ये लगता है कि नहीं भाई, अब तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी और अब बोलना पड़ेगा, जिसके बाद उनका एक और ट्वीट सामने आता है और इसी ट्वीट में वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। दरअसल होता यह है कि जो पीयूष बंसल है जो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हैं, दूसरा ट्वीट उसमें ये कहते हैं कि अभी मुझे जानकारी मिली है कि ये सही है और ये जो डॉक्यूमेंट है यानी कि ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट पुराना है जिसे हमने फरवरी में बदल दिया था और उसमें जो बातें लिखी गई है इस बातों को हम स्वीकार करते हैं और इस पर अब हम इसे ठीक करेंगे, जो गलती हुई है उसे सुधारेंगे और कलावा और माथे पर तिलक और बिंदी से हमें कोई भी ऐतराज नहीं है। कोई भी कर्मचारी ये पहन सकता है और इस पर बिल्कुल भी कोई नियम कायदे नहीं है और मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं। अब इसी बात से पीयूष बंसल फंसते हुए नजर आते हैं। पहले वो ये कहते हैं कि भाई ये सब कुछ झूठ है, ये डॉक्यूमेंट गलत है और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि लोगों का गुस्सा तो शांत हो ही नहीं रहा है, फिर वो ये कहते हैं कि भाई फरवरी में हमने इसे हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है पीयूष बंसल का। अब सबसे बड़ी बात कि पीयूष बंसल जो कि भारत देश के ही एक नागरिक है और वो इस तरीके की पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि भाई इस पर विरोध तो देखने को मिलेगा, लेकिन एक कंपनी का फाउंडर जो ऐसी विचारधारा रख सकता है। अब आपको बता दें कि इस दौरान पीयूष बंसल ने एक और चीज करेक्ट की। उन्होंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है जो सर्कुलेट हो रहा है ये हमारी इंटरनल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट है, ना कि एचआर पॉलिसी। यानी कि जब कर्मचारियों को लेंसकार्ट में ट्रेनिंग दी जाती है तो उस समय का ये डॉक्यूमेंट है, उस समय का ये नियम है कि आप ये सब नहीं पहन सकते। अब अगर हम एचआर पॉलिसी की करें यानी कि जब उनकी पूरी तरीके से ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी स्वेच्छा से ये चीजें पहन सकते हैं और इससे हमें कोई भी ऐतराज नहीं है, जिसके बाद पीयूष बंसल खुद ही अपने जाल में और अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ जाते हैं और लोग अब उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सवाल ही खड़ा होता है कि एक सबसे बड़ी कंपनी है लेंसकार्ट कंपनी, हर कोई इस कंपनी को जानता है कि चश्मों की काफी जानी मानी कंपनी और खुद पीयूष बंसल की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा फेमस है। तो इससे अगर वो लोग इस तरीके की पॉलिसी बनाएंगे तो उससे क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि भाई किसी का भी अधिकार है कि संस्कृति को, अपनी संस्कृति को फॉलो करना, अपने धार्मिक जो चीजें हैं उसे फॉलो करना, और उससे एक कंपनी को क्या ऐतराज हो सकता है? ये डॉक्यूमेंट जब सामने आया तो उसके बाद में इस कंपनी की पोल खुली। अगर ये डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता तो शायद आज तक ये सच्चाई देश के सामने नहीं आती। हालांकि पीयूष बंसल ने माफी मांगी और ये कहा कि आगे हम इस तरीके की गलती ना हो इस बात की मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब जागो तभी सवेरा, ये कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आता और लोग ट्रोल नहीं करते तो क्या यही नियम कायदे इस कंपनी में रहते? वो भी लेंसकार्ट कंपनी जो कि काफी मशहूर कंपनी है। अब इस बीच में विरोधाभास तो देखने को मिला और जिसका नजारा पीयूष बंसल ने भी देख लिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि आखिर हमारे धार्मिक की बात करें, धार्मिक चीजों को लेकर बात करें, सनातन संस्कृति को लेकर बात करें या हमारे रीति रिवाज और परंपराओं को लेकर बात करें, तो आखिर इस पर ऐतराज क्यों जताया जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है। आपको याद होगा कि जब भी कोई विद्यार्थी, यहाँ तक कि सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। कैसे? दरअसल जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, गवर्नमेंट परीक्षाएं देने जाता है, तो समय कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर हाथों में जो जो छात्र हैं जो वहां पर एग्जाम देने आते हैं, तो मैं एग्जाम सेंटर में एंटर करने से पहले उनके जो धागे, जो कलावा है उसे काट दिया जाता है।
अब सवाल ये है कि आखिर ये चीज भी क्यों हो रही है। लोगों को इसके साथ ही साथ इस बात पर भी सवाल खड़े करना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमें धार्मिक जो रीति रिवाज है उसे फॉलो करने की आजादी देता है। अब इस बीच में एक परीक्षा में एक धागा, आखिर उस धागे से इतना क्या ऐतराज है कि उसे काट दिया जाता है और तब ये कहा जाता है तभी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आज इस बात पर भी आवाज उठनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम अन्य चीजों की बात करें, अन्य पहनावे की बात करें, तो उस पर भी कहीं न कहीं अब बवाल मच रहा है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ